नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी पुलिस जो कांस्टेबल री एग्ज़ाम हो रहा है उसकी हर शिफ्ट के एग्ज़ाम की आंसर की जो है वो आपके सामने लेके आते रहे हैं। उसी श्रृंखला में 24 अगस्त को जो सेकेंड शिफ्ट हुई थी शाम वाली, उसकी आंसर की लेके मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो बिना किसी देरी के अब हम अपनी आंसर की तरफ चलते हैं। याद रखिएगा, आपकी आंसर की जब हम मैच कराएंगे तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस और हमारे क्वेश्चंस और हमारे ऑप्शंस और आपके ऑप्शंस एग्जैक्ट मैच ना हो रहा। एग्जैक्ट मैच का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले का बी, तो जरूरी नहीं है कि जो इसमें पहले का बी दिया गया वही आपके क्वेश्चन पेपर में हो, क्योंकि शफलिंग करी गई है। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और ऑप्शन भी पढ़ेंगे, तब आप आराम से मैच कर सकते हैं। इस वाले पेपर का जो मुझे उपलब्ध कराया गया, इसका कोड है HTZ24। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ABC का कोड ZYX है तो DEF का कोड क्या होगा। देखिए, ABC का कोड ZYX है यानी रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा B, यानी कि WVU। दूसरा पूछा गया असमान संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। असमान संख्या मतलब तीन आपके जो है वो किसी पैटर्न पे है, चौथा पैटर्न पे नहीं है। इसका सही उत्तर होगा A 4/7, 12/25, क्योंकि बाकी तीन जो है जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो वो एक जैसे निकल के आएंगे, ये वाला एक जैसा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समतल एक नियमित चतुष्फलक वाला। इसमें देखिए ये अनुप्रस्थ काट वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिएगा, इसका आंसर आपको बाद में उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें तो चार मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, सैम टॉम के दाईं ओर है। इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पूछा गया है सबसे दाएं कौन है। सबसे दाएं जो है वो चौथे का बी यानी कि सैम बैठा हुआ है। पांचवें की बात करें तो अरुण ने 800 रुपए में एक साइकिल खरीदी और फिर उसे 920 रुपए में बेचा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत जो निकल के आया है वो पांचवें का बी यानी कि 15% लाभ प्रतिशत निकल के आया है। 16 की बात करें तो आपको विषम संख्या चुननी है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। इसमें सही उत्तर हो जाएगा 9, क्योंकि बाकी सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या है और 9 आपकी विषम संख्या है, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छठे का ए हो जाएगा। सातवें की हम लोग बात करें तो एक आकृति दी गई है, आपको यह पहचानना है कि इस आकृति को बनाने के लिए किस टुकड़े की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा आपकी एज्यूमिंग पावर जो है वो अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उन चार में से किन तीन का यूज करके आप ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसको बना सकते हैं। ये देखिए, ये वाला स्क्वायर, और किसका आपको यूज नहीं करना है। तो सीधी सी बात है, ये आपका 7 का डी दिया गया है, एक ट्रेपेजियम शेप की वो दिया गया है, ट्रेपेजियम शेप दिया गया है, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बाकी तीनों की जरूरत आपको पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8, विषम को ज्ञात कीजिए। एक आपका हेक्सागन बना हुआ है, षटभुज, और उसके अंदर दो त्रिभुज बने हुए हैं, उनकी सीरीज दी गई है, बताना है कौन सा विषम है। तो इसमें आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा जिसमें दो त्रिभुज जो है वो जस्ट एक के पड़ोस में दूसरा दिया गया है। ठीक है, तो आठवें का उत्तर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड x फ्रॉम द गिवन सीरीज। आपको x की वैल्यू बतानी है, 64, 57, 50, x 36। इसका सही उत्तर हो जाएगा 43। क्यों? क्योंकि बीच में 7-7 का गैप दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अगली संख्या बतानी सीरीज में 280, 275, 265, 245। अगर आप इनके बीच का अंतर निकालेंगे तो 5, 10 फिर 20, यानी 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, यानी अगला इसका आंसर क्या हो जाएगा, 205। 245 में से आप 40 माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए तो निम्नलिखित में से विषम चुनना है। मिल्क शेक, बर्गर, पिज्जा, कुकीज, सीधी सी बात है, बाकी सारी चीजें खाई जाती है, मिल्क शेक पिया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त श्रृंखला में अगली आकृति का चुनाव करना है। एक आपका स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल बना के सीरीज बनाई गई है, उसमें आपको अगला पद बताना है। ये इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा पांचवा। पांचवा मतलब एक स्क्वायर बनाया जाएगा और एक स्क्वायर के अंदर ब्लैंक, मतलब उसमें ब्लैक कलर नहीं है, नॉर्मल सा आपका ट्राइंगल बन जाएगा। जैसे आपकी सेकंड शेप हुई है, सेकंड शेप ही आपका आंसर हो जाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो एक आपका षटभुज बना हुआ है, उसकी एक भुजा पर लाइन खींची हुई है, दूसरी भुजा पर स्टार बना हुआ है। इसी क्रम में एक ट्राइंगल बना हुआ है, उसकी एक भुजा पर लाइन खींची हुई है और दूसरी भुजा पर दूसरे कॉर्नर पर ट्राइंगल बना हुआ है। फिर एक षटभुज बना है, पूछा है कि चौथा पद क्या होगा। तो चौथा पद भी आपका होगा तो ट्राइंगल ही। ट्राइंगल कौन सा होगा, डी वाला होगा। डी वाला मतलब उसकी एक भुजा पर लाइन खींची जाएगी और उसके सामने वाले कॉर्नर पर ट्राइंगल बनाया जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन डी सही है। 14 की अगर बात करें तो विषम ज्ञात करना है। B4, D16, F38, H64 और J100।
सीधा सीधा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, F38 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B की प्लेस वैल्यू होती है 2 और 2 का वर्ग लिखा हुआ है 4। इसी तरीके से D की प्लेस वैल्यू होती है 4, 4 का वर्ग लिखा हुआ है 16। F की प्लेस वैल्यू होती है 6, 6 का वर्ग 36 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 38 लिखा हुआ है, तो ये गलत है। त्रिभुजों की संख्या पूछी गई, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लेन फिगर आप निकाल के लगा सकते हैं इसमें। सही आंसर इसका आएगा 18 त्रिभुज होंगे आपके। एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए आशा ने कहा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पिछली 2 शिफ्ट में भी आ चुके हैं और इस शिफ्ट में भी आया है। उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, तो आशा उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो आशा उस आदमी की भांजी है। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। 23, 63, 17, 11। शेष सभी 3 संख्याएं जो है आपकी 23, 17, 11 ये आपकी अभाज्य संख्या है, जबकि 63 जो है वो आपकी भाज्य संख्या है। पासे का क्वेश्चन देखिए, पिछली 3 शिफ्ट में आपको पासा देखने को नहीं मिला, लेकिन इस शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट में पासे का क्वेश्चन दिया गया है। तो एक बार नजर घुमा लीजिएगा पासे पे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। एक पासे की आपको 4 कंडीशन दी गई हैं। पूछा गया है बताइए कि जब 3 बिंदु आएंगी सामने तो उसके विपरीत फलक पे कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बता रखा था कि इसमें हम लोग क्लॉकवाइज ऐसे करके घूमते हैं, जो कॉमन फेस होता है उसको लिख लेते हैं, इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो इसके विपरीत फलक पे 5 बिंदु आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। तो विनोद उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो विनोद उस लड़की का कजिन है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करते हैं। 20 से लेके 24 तक पैसेज के क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सर कभी ऊपर नहीं हो सकता है। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ होता है कोमल? कोमल का मतलब होता है मृदुल, जैसे आप मीठा बोलते हैं तो उसको मृदुल कह सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? आत्मनिर्भरता हो जाएगा। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? तो अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, यह आपका चौथी लाइन में दिया गया है। व्यवहार की मृदुलता क्या है? नम्र और उच्चाशय बनाती है, यानी आपके बिहेवियर को सॉफ्ट करती है, कोमल बनाती है। कबीर की उलटबासियों में से कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस जो है वो आपका प्रमुख है। 25 का सी दिया गया है। ठीक, 26 की बात करें कि निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये आपने सुना होगा बहुत। 27 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो यानी समरूपी मतलब देखने में एक जैसा है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अवधि मतलब होता है टाइम पीरियड, और अवधि जो है वो हमारी अवध में बोली जाने वाली भाषा है। चरण कमल में समान समास बताइए। कर्मधारय, चरण के समान जिसके कमल हैं, कर्मधारय विशेषण विशेष आता है, आपको पता होगा। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सरोज मतलब होता है पंकज, सरोज कमल के होते हैं। अब इसमें कमल तो लिखा नहीं, लेकिन कमल का ही एक पर्यायवाची लिखा हुआ है अरविंद, तो सरोज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरविंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, इसके भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? दुविधा में दोनों गए, माया में लीना राम। ऑप्शन नंबर बी। सही अर्थ वाला शब्द युग्म चुनना है, तो कुल और कूल। कुल का मतलब होता है आपका वंश और कूल का मतलब होता है शीतल। ठीक, मनोबल में कौन सी संधि है? मनः प्लस बल, यानी विसर्ग संधि हो जाएगी। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। 33 का ए। 34 की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। घा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। घा जो है वो आपका का वर्ग में आता है और का वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का, यानी घोड़े की दौड़, घोड़ों की दौड़। ठीक है, और का की के जो है वो आपके कारक आते तत्पुरुष समास में हो जाएगा। अंधायु किसकी कृति है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती जी की कृति है ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 38 का दिया गया सी, यानी कि आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी। रिहा करना मतलब फ्री करना। क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए तो प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? जैनेन्द्र जी को सम्मानित किया गया भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। हिंदी की ठा बनी, ठा जो है वो टा वर्ग में आती है, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मूर्धन्य हो जाएगा। 40 का डी हो जाएगा। 41 की बात करें तो निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? समुद्र का आदित्य नहीं होता है। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में
13 मात्राएं होती है, ठीक है। यानी पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। दोहे में पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13। के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान। इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? ऐन्द्रिय। ऐन्द्रिय मतलब ए फॉर ऐनक और फिर इंद्रिय। अनुरूप में कौन सा समास है? देखिए अनु, यथा, ये सब जब भी आ जाते हैं तो आपका सीधे सीधे क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। ये आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? लोकायतन कृति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए आभार प्रकट किया जाता है, दया आती है, माया जाती है, भाषा बोली जाती है। पशु, पांशु, पण का क्रमशः सही अर्थ। देखिए अर्थ वाले क्वेश्चन जो है वो जरूर देख के जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन हिंदी में आ ही रहा है। तो पशु मतलब जानवर हो जाता है, ठीक है। पांशु मतलब होता है रेत और पण मतलब होता है मूल्य। अ उपसर्ग से बना शब्द बताइए। अ उपसर्ग से बना शब्द है अथाह। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है। अधपका में अध जो है वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, अवगत में आपका अव हो जाएगा, अनिहित में आपका अन हो जाएगा, अथाह में आपका अ हो जाएगा। अमी का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमी जो होता है वो अमृत को बोला जाता है, और अमृत इसमें लिखा नहीं है लेकिन अमृत का पर्यायवाची लिखा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं सुधा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन जो है, देखिए स्वर संधि में बहुत सारे पार्ट होते हैं, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यण, अयाद, ये सब आपके स्वर संधि के पार्ट है। तो जरूरी नहीं आपको छोटा छोटा बड़ा दीर्घ वाला ही दे देना, इसमें आपका पवन दिया गया है, ठीक। तो ये आपका उत्तर स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है 52 का डी, गीदड़ी, ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। अभी हो रही है यानी पूरी नहीं हुई है, तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? आसन्न भूत मतलब जस्ट अभी अभी काम पूरा हुआ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहां पे दिया गया मोहित स्कूल पहुंच चुका है। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अवयव यानी जॉइंट वाला सीता और गीता पढ़ती है, और लगा के सीता और गीता को जोड़ा गया है, तो यहां पे आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कौन सा होता है? कृपण या अल्पव्ययी। 56 का डी, कृपण दिया गया है, ठीक है। अल्पव्ययी तो थोड़ा सा धन खर्च करने वाला होता है। x2y का अर्थ है xy की बहन है, x3y का अर्थ है xy का पुत्र है। और ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि बताइए किसका अर्थ है कि KH की सास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा 57 का A, जिसमें दिया गया है 57 का A। हाँ, H8I 2J3K5L, ध्यान रखिएगा H8I 2J3K5L। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं हम लोग। यदि 987 को 123, 741 को 369 के रूप में कोडित किया जाता है तो 269 को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप प्लस माइनस के चक्कर में पड़ जाओगे तो बेटा ये क्वेश्चन छोड़ के आओगे। इसमें आप सीधे सीधे देखेंगे कि कोड आपको रिपीट करने हैं। जैसे यहाँ पे 269, अब 369 में 69 किसके रूप में लिखा है? 741 41 के रूप में लिखा है, तो 69 का कोड क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। और 987 में अगर आप 2 का कोड निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 841। सीधे सीधे कोड दिया गया है। 59 की अगर हम बात कर रहे हैं तो यदि एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो सही उत्तर आएगा 39 सेकंड। SV का देवर है, क्वेश्चन नंबर 60। P S और T का पिता है और T M का पिता है, तो बताइए VR की बहू है, ठीक है। और पूछा है PV से किस प्रकार संबंधित है, तो PV का ससुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61। नमिता प्रिया से लंबी है लेकिन माधुरी जितनी लंबी नहीं है। रीना नमिता से लंबी नहीं है लेकिन सबसे छोटी भी नहीं है, तो बताइए उनमें से तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो तीसरी सबसे लंबी रीना हो जाएगी। अनुक्रम दिया गया 1 2 6 24 120, इसमें अगली संख्या पूछी गई है, तो 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 छंगा 720, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे करके चल रहा है। श्रृंखला 6 24 60 120 में अगली संख्या बताइए, तो 6 24 60। देखिए इसमें क्या है, आप 2 का क्यूब करिए और उसमें से 2 घटा दीजिए तो 6 आ जाएगा। 3 का क्यूब करिए, 3 घटा दीजिए 24 आ जाएगा। 4 का क्यूब करिए, ऐसे करके आगे चल के 6 का क्यूब होता है 216, और उसमें से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो उत्तर निकल के आएगा 210। असमान पद को चुनना है, P 49, T 4, Z 64 और K 9। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16 होती है। अब 16 से 49 नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप 16 में 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा और 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी तरीके से T की बात करें
टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 में आप 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। z की बात करेंगे तो 26, 6 और 2 8 हो जाएगा। इसी तरीके से k जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि k की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 11 और 11 में 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आता है, 2 का वर्ग 4 होता है, ना कि 9 होता है। 65 की बात करें तो ऑक्सीजन जिस प्रकार जलाने में मदद करती है उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बुझाने में मदद करती है, और बुझाने में जो आपके ये फायर वाले लगे होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े क्रम में लिखते हैं, देखिए वर्णमाला का एक क्वेश्चन आ गया है, हम लोग क्या करते हैं ये टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं और यही क्वेश्चंस में बच्चा आगे पीछे हो जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े क्रम में लिखते हैं या उल्टे क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? बहुत बार मैंने आपको क्लास में बताया है कि जब विपरीत क्रम में लिखते हैं तो दिशाएं बदल जाती हैं, जो दायां होता है वो बायां बन जाता है और जो बायां होता है वो दायां बन जाता है। इसका सही उत्तर आएगा 66 का डी, 66 का डी यानी कि एस उत्तर बिल्कुल सही है। यदि किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार पड़ेगा तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? बेटा इस वाले शिफ्ट में मैंने एक चीज जो एनालाइज करी है वो ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन भले ही एक एक दो पूछ रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो टॉपिक बच्चे सामान्यतः छोड़ के चले जाते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, आपका डाइस हो गया, वर्णमाला हो गया। ये टॉपिक बच्चा जल्दी नहीं पढ़ता है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भले एक एक आ रहा है लेकिन 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 5 तारीख को गुरुवार है तो 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 67 का सोमवार। ठीक। 68 की बात की जाए तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 लड़कियां हैं एक्स वाई जेड एस पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हुई हैं। पूछा गया पी के बाएं कौन है? तो पी के बाएं एक्स हो जाएगा 68 का बी। क्वेश्चन नंबर 69, यदि कोई पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ता है तो वो किस दिशा में उड़ रहा है? देखिए पूर्व से उड़ रहा है, पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो वो किस दिशा में जा रहा है? पश्चिमी दिशा में जा रहा है। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बेटा। श्रृंखला की अगर बात करें तो 2 5 10 17 इसको पूरा करना है। तो 2 5 10 17 की बात की जाए, देखिए इसमें 2 उत्तर सही हो सकते हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। कंफ्यूजन इसलिए इसमें 2 में 5 जाने के लिए आपको 3 ऐड करना पड़ेगा, फिर 5 से 10 में आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, फिर 10 से 17 में आपको 7 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका जो डिफरेंस निकल के आएगा 3 5 7। अब कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि सर 11 ऐड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है और अगली संख्या 11 है। उत्तर अगर 11 ऐड करेंगे तो उत्तर आएगा 28। ठीक। अगर इसमें हम अभाज्य वाला कॉन्सेप्ट ना लगा के विषम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं 3 5 7 9 तो यहां पे उत्तर आएगा 26। अब देखिए यहां पे अगर बात की जाए तो इसमें स्टार बना लीजिएगा, दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। यह देखना पड़ेगा कि आयोग हमारा कौन सा उत्तर मानता है। वैसे मेरे अनुसार 26 मानना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पे अभाज्य की बात होती तो वो 2 का गैप भी देता। 2 3 5 7 2 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है, लेकिन 2 का गैप नहीं दिया है। बाकी आंसर की आएगी जब ऑफिशियल आंसर की, तो उसमें देखते हैं हम लोग। 71 की बात करें तो 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 35% है तो x का मान बताइए। x का मान हो जाएगा 20। एक आदमी उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर दूरी तय करता है और बाईं ओर मुड़ता है, फिर से 15 किलोमीटर के बाद दाईं ओर मुड़ता है और गंतव्य तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 बार 15 किलोमीटर चला है। पूछा है बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया और आपने दिशा सही निकाल ली तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों दिशाओं में एक ही दिशा में आपका आंसर मिल रहा है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व के साथ में जो भी डिस्टेंस दी हो हमसे क्या मतलब है, जब हमारी दिशा सही आ रही है तो आंसर भी सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है। 73 का उत्तर जो है वो दिया गया है डी फॉर डॉग यानी कि 80%। पूछा गया है बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, राज्य डी के गांवों की संख्या का कितना प्रतिशत है जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 80%। क्वेश्चन नंबर 74 की बात की, यदि W x और y की मां है और Z x का पति है तो Z के लिए W क्या है? तो Z के लिए W सास हो जाएगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों में घटाया जाना चाहिए ताकि इसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक की आय अधिक दे देता है, पूछता है कि दूसरे की आय कितनी कम है। इसका उत्तर हो जाएगा 55 सही 5% यानी 76 का आंसर ए सही हो जाएगा। जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक 2 होता है और क्रमिक भागफल पहले से अंतिम तक क्रमशः 2 4 और 2 होते हैं। इन दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए लंबी भाग विधि मतलब जो आपका डिवीजन वाला मेथड होता है उसकी बात कर रहा है। तो पूछा गया है कि कौन सी संख्याएं होंगी? आपकी 18 और 40 हो जाएंगी।
दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही हैं। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 90 मीटर हो जाएगी, यानी 78 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 की बात करें, 53,240 की राशि 3 वर्षों में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो मूल राशि क्या होगी? पिछली बार आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था, इस बार आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का आया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 40,000। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत मासिक आय S है और अन्य श्रमिकों की T है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की तुलना में 11 गुना है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11S + T/12, यानी कि 80 का D दिया गया है, 80 का D। ठीक। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले हैं। तो कुल वैध वोटों का 75% है, तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी 16,800 मतदाता आपके टोटल नामांकित हैं। 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। पूछा गया है कि पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी तक भागा होगा? चोर के पकड़े जाने से पहले। तो ये 1000 मीटर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 82 का बी दिया गया है। ठीक। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, यानी 0 रन पे आउट हो गया है। तो उसका औसत जो है वो 2 रन कम हो जाता है। तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा? रनों का नया औसत बेटा 128 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे 83 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक। 84 की बात करें तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज का एक और क्वेश्चन आया है। 10% दर पर 4,840 रुपए हो जाने वाली मूल राशि कितनी होगी? 4,000 रुपए हो जाएगी। एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को छोड़ना पड़ा। तो पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ? पूरा कार्य होगा आपका 28/3 दिनों में, यानी 85 का डी हो जाएगा। 86 की बात करें, एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने के कार्य का जिम्मा लेता है, 25 पुरुष को नियोजित करता है। पूछा गया है बताइए तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले पूरा काम करने में सक्षम हो जाए? तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 75 पुरुष। 86 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 की बात करें, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर, थोक विक्रेता जो होते हैं उनको 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4,092 अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? 18,600 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 का दिया गया है ए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचा है, 1200 अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 4800 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3 और 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 और 5, इसका महत्तम समापवर्तक बताना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5, और ये तीनों मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक। 90, 128, 144 का एलसीएम सीधे एलसीएम से पूछ रहा है। इसका आंसर आ जाएगा 5760, 5760। 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, लेकिन उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पूछा गया बताइए पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात है? तो 12:11 उत्तर सही आ जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है, तो वह अंकित मूल्य पर बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत हो जाएगा आपका 80%। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5,125 की कुल राशि में एक घोड़ा और ऊंट खरीदता है। पूछा सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था? 2,000 रुपए था। दुनिया भर में आपदा जोखिम, देखिए यहां से जीएस शुरू हो रही है। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो UNDRR, ऑप्शन नंबर डी। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? तो शशि थरूर, जो हमारे कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, उनकी पुस्तक है। G20 में जी का क्या अर्थ है? सीधी सी बात है, ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, तो यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गित किया गया है, किस प्रकार? जीवन संबंधी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित करती है। अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम पढ़ के जाइएगा, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो ये योजना किसको संदर्भित करती है? ये योजना 98 का दिया गया है डी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? राजस्थान राज्य हमारा सबसे बड़ा उत्पादक है। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बुलंदशहर में है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है?
पौंड स्टर्लिंग है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि ब्रिटेन में पौंड चलता है, तो पौंड हो जाएगा यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो अवरक्त विकिरण यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी यानी हीट जो निकल रही है उसको उत्सर्जित करती हैं और अवशोषित भी करती हैं। ठीक है, 102 का हो जाएगा बी फॉर बॉल। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होती है? GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू करी गई थी? 2018 में शुरू करी गई थी। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 21 सितंबर। देखिए, दिवस आपके हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं और अच्छी बात यह है कि दिवस रटे रटाए नहीं पूछे जा रहे। प्रवासी मजदूर दिवस बता दीजिए, हिंदी दिवस बता दीजिए, ये नहीं पूछे जाएंगे। हिंदी दिवस आपका आ गया वो अलग बात है, लेकिन जब डायरेक्ट दिवस पूछेगा तो वो थोड़े से टेक्निकल पूछ रहा है जो बच्चा नॉर्मली नहीं पढ़ता है। ठीक, युवा दिवस ये सब नहीं पूछ रहे हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, मोस्ट इजी क्वेश्चन ऑफ द पेपर, इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े खाद का उत्पादक है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 28 सितंबर 1993, इसीलिए 28 सितंबर को मानव अधिकार राष्ट्रीय रूप में मनाया जाता है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। डिजिटल इंडिया, याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो उसी टाइम पे इसको शुरू किया गया था, डिजिटल इंडिया यानी कैशलेस पेमेंट। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान, चरक संहिता? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना दी गई? 243। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर थोड़ा भी आप पढ़ के जाएंगे तो हो जाएगा। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान, देखिए आ गया 16 अप्रैल को मौसम विज्ञान, 16 अप्रैल नहीं 23 मार्च, 112 का दिया गया है डिफॉल्ट। जी हाँ, 23 मार्च, सॉरी 23 मार्च को आपका मौसम विज्ञान के रूप में मनाया जाता है। SAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो SAC कोड में 6 अंक होते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ब्रिटिश शासन को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की? 1947। 1997 में अपनाई गई किस अंतरराष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना था? तो CWC यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 को किसे नामित किया गया? कैप्टन बाना सिंह जी को। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। इसको हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है? तो उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। NOAA का मतलब क्या है? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम। सबको पता है असम की चाय बहुत फेमस होती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ठीक। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की थी? तो UAPA। ये अभी भी हमारे यहाँ जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें लगा हुआ है, कुछ स्टेट्स में। ज्यामिति के जनक पाइथागोरस नहीं है, यूक्लिड उत्तर सही हो जाएगा। इस बच्चे ने पाइथागोरस लगा के रखा हुआ है जिसका पेपर है ये, यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा यूक्लिड। ठीक है। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्राथमिक लाभ है प्रदर्शन को मापना। वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है। ब्लैक मनी, न्यू करेंसी, व्हाइट मनी या ओल्ड करेंसी? तो सीधी सी बात है व्हाइट करेंसी। नहीं बोलते कि ब्लैक मनी को व्हाइट करना है, यानी जायज करना है, उसको लीगल दिखाना है, तो व्हाइट मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो संप्रभुता जो है हमारा, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हमारे ऊपर खुद की प्रभुता है, हम खुद के मालिक हैं, ये आपका दर्शाता है कि भारत बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। प्रस्तावना से 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था, इसमें भी आया है, तो प्रस्तावना को अच्छे से देख के जाइएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में है? तो ये आपका मालवा का पठार हो जाएगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। दूसरे सोर्सेज से उठा के कंटेंट का चयन करना, उनको बनाना, उनको शेयर करना। पेंसिलिन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। याद रखा जाएगा, चेचक की खोज जो है वो जीनर महोदय ने करी है, लुई पास्चर ने और सॉल्व। ठीक, सॉल्व की खोज शायद पोलियो या टीबी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। संबंधित
शब्द ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या जो है वो भाज्य दिया गया यानी अपोजिट लिखा हुआ, तो विषम का अपोजिट क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। पूछा गया है कि मैथमेटिक्स से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा MATTER, क्योंकि आर जो है वो हमारा मैथमेटिक्स में नहीं आया है। कुत्ता जिस प्रकार कैनल में रहता है उसी प्रकार शेर जो है वो अपनी मांद में रहता है, और मांद को इंग्लिश में डेन कहते हैं। फाइंड आउट क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? देखिए 243 को लिखा गया 23 की पावर 4, यानी पहला और आखिरी वाले को उठा के बीच वाले को उसकी पावर बना दिया गया, तो 621 क्या हो जाएगा? 61 की पावर 2। P@Q का मतलब है P² प्लस Q² प्लस 2PQ, और P#Q का मतलब है P² माइनस Q² माइनस 2PQ। तो पूछा गया 7@2 ब्रैकेट में और फिर #4 का मान कितना होगा? तो 5897 हो जाएगा। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है A5BC A4CE, इसका उत्तर हो जाएगा A2EI, इसी से मिलता जुलता है A2FI, FI नहीं होगा EI होगा। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी 11, 15, 24, 40, 65, इसकी लुप्त संख्या क्या हो जाएगी? 101, 138 का डी हो जाएगा। 139 ऐना 15 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 20 मीटर चलती है, अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? मैंने फिर बताया आपको, इन वाले क्वेश्चंस में अगर आपने दिशाएं निकाल ली हैं तो आप दिशा देख के खाली उत्तर लगा सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका उत्तर है 25 मीटर दक्षिण पश्चिम। अनुक्रम में अगला पद, बहुत इजी सीरीज पूछी गई है, AB, ABB, A B, A 4 बार भी, तो अगला होगा A 5 बार भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 141 जो है वो आपका अंक तालिका वाला क्वेश्चन है, 4 सेक्शन दिए गए ABCD, उसमें पास फेल बच्चे पूछे गए। बताना है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर दोनों परीक्षाओं के कठिनाई स्तर की तुलना करिए। अब देखिए कठिनाई स्तर में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए अकेला सेक्शन है जहां पे अर्धवार्षिक में बच्चे क्या कहते हैं, अर्धवार्षिक में बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हुए हैं 14, और अर्धवार्षिक पर उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक, हाँ उत्तीर्ण हुए हैं 14 और अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, बी में दिया गया है 12, सी में 8, और जब आप देखेंगे कि अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण, तो अगर आप देखेंगे तो अर्धवार्षिक में बी में बच्चे ज्यादा पास हुए हैं, सी में ज्यादा पास हुए हैं, डी में, ए में कम पास हुए हैं, लेकिन हम हमेशा ज्यादा वाले को सपोर्ट करेंगे। तो अर्धवार्षिक में बी सी डी में ज्यादा पास हुए हैं, वार्षिक में बी सी डी में कम पास हुए हैं, तो कठिन लेवल किसका होगा? वार्षिक वाले का होगा, यानी इसका उत्तर सही हो जाएगा सी। 141 का सी कर लीजिएगा, बी नहीं होगा, वार्षिक परीक्षा कठिनाई है। 142 की बात की जाए तो भारत, हरियाणा और विश्व के बीच में संबंध, बहुत इजी बात है कि हरियाणा भारत में है, भारत विश्व में है, तो 3 गोले एक के अंदर एक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 143, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, आकृति वाला है, ये देख लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, पूछा गया है बताइए कि कितनी लाल वस्तुएं प्लास्टिक नहीं है, तो यहां पे 23 वस्तुएं ऐसी होंगी जो प्लास्टिक नहीं होंगी। ठीक है, अगला है ग्राफ का अध्ययन कीजिए और बताइए जूस, कॉफी, चाय, पानी। अब देखिए यहां पे दिक्कत ये हो गई है कि पूछा गया है कॉफी का कोण बताइए, और हमको जो डेटा दिया है वो परसेंट में दिया है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखिए 100% जो है भाई, इनको सबको आप ऐड करेंगे तो 100% आएगा, और अगर कोण की बात करेंगे तो 100% आपका बराबर होगा 360 डिग्री के। पूरा सर्कल 360 का होता है, वहां से आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 36/10। 1% की वैल्यू 36/10 आई है। कॉफी की पूछी गई, कॉफी कितनी है? 20%, तो 36/10 गुणे 20 यानी कि 72 डिग्री आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, लेकिन वही है कि अगर आप हड़बड़ा जाएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। 45 की बात करेंगे तो पार्टनर का कोड दिया गया है, तो सेगमेंट का पूछा गया, सेगमेंट का कोड होगा RDFLDMS, आपकी प्लेस वैल्यू में से 1 माइनस करना है। फिर 46 का दिया गया है 146 की प्लस को मल्टीप्लाई से दर्शाते हैं, मल्टीप्लाई को माइनस से दर्शाते हैं, माइनस को डिवाइड से दर्शाते हैं और डिवाइड को प्लस से दर्शाते हैं। तो आपको एक नीचे समीकरण दिया है, उसका उत्तर बताना है, तो उसका उत्तर निकल के आएगा 40। 47 पूछा गया, एक आदमी को इशारा करते हुए कल्याणी ने कहा उसका पोता मेरे भाई का इकलौता बेटा है, तो वह आदमी कल्याणी से किस प्रकार संबंधित है? तो पिता हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में फॉर्मेशन दिया गया, फॉर्मेशन से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? मेजर, क्योंकि इसमें जे आया है और फॉर्मेशन में जे नहीं है। सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगी, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली। पूछा गया प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है? तो उसका घर आपका दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। प्लस माइनस डिवाइड को दर्शाता है, डिवाइड माइनस को दर्शाता है, माइनस मल्टीप्लाई को दर्शाता है। तो पूछा गया है 30 + 10 भाग 6 - 5 गुणा 6, 30 + 10 भाग 6 - 5 गुणा 6,
का मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -21। और इस तरीके से आपके पूरे 150 क्वेश्चंस की आंसर की जो है वो आपके सामने लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस पेपर का, इस शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद एक चीज निकल के आई है सामने कि आप ये मान के चल सकते हैं जिनका पेपर 25 तारीख को है, जिनका पेपर 30 तारीख को है, जिनका 31 तारीख को है, आप लोग बेटा थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 23 तारीख के बाद से हर शिफ्ट में पेपर का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। 23 की शिफ्ट का जब मैंने बताया था आपको 120 से 125 अप्रोचेबल है, इस वाली शिफ्ट में 115 से 120 अप्रोचेबल है। तो अगर आप मान के चले कि आपका पेपर 31 तारीख को होने वाला है, तो आप अपने माइंड में बैठा के चलिए कि आपको एटलीस्ट हर हाल में 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं। 100-105 में सिलेक्शन होने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि 50 लाख बच्चा कंपीट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब